नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। मोदी ट्रंप मुलाकात, तहूर राना की हवालगी, तेल गैस की फराहमी, F-35 लड़ाका तैयारों की खरीदारी समेत कई अहम मुआहदों का ऐलान। अमेरिका में मोदी ने अडानी की बदगुमानी पर पर्दा डाल दिया। राहुल गांधी का रिमार्क, कहा ट्रंप से मुलाकात में सिर्फ हिदायत मिली है। मणिपुर में सदर राष्ट्र पर खरगे की तनकीद, कहा मोदी को मणिपुर के अवाम से माफी मांगनी चाहिए। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नए क्रिमिनल कानून की निफाज के सिलसिले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के साथ मुनाकिद किया जायजा इजलास। दीगर उमूर पर भी बातचीत। महाराष्ट्र के मदारिस की जांच के मुतालिबे पर एनसीपी सख्त बरहम। अजीत पवार ने भी फैसले की मुखालिफत, किसी भी मजहब के खिलाफ का कार्रवाई को करार दिया शरंगेज। नई सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुंबई में 26 नवंबर 2008 के दहशतगर्दाना हमले के मास्टरमाइंड तहूर राना को हिंदुस्तान के हवाले करने और हिंदुस्तानी फिजाइया के लिए F-35 लड़ाका तैयारों की खरीदारी की राह हमवार करने और हिंदुस्तान को तेल और गैस की फराहमी से मुताल्लिक़ मुआहदे का ऐलान किया है। अमरीकी सदर ने यह ऐलान व्हाइट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ 4 घंटे की मीटिंग के बाद किया और इशारा दिया कि वो हिंदुस्तान की तरफ से खालिस्तानी दहशतगर्दों की हवालगी की जानिब कदम उठाए जा रहे हैं। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को बांग्लादेश के मसले पर मुनासिब कदम उठाने का मशवरा दिया। तिजारती माहिदों के हवाले से अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया कि वो किसी को शिकस्त देने के हक़ में नहीं हैं, बल्कि अमरीका के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हक़ में हैं। जब मोदी व्हाइट हाउस पहुँचे तो ट्रंप ने उनका परतपाक इस्तेमाल किया और इन्हें गले लगा लिया। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India. The United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. As we deepen our defense partnership, we'll also strengthen our economic ties and bring greater fairness and reciprocity to our trading relationship. As a signal of good faith, Prime Minister Modi recently announced the reductions to India's unfair, very strong tariffs that limit U.S. access into the Indian market very strongly, and really it's a big problem, I must say. India imposes a 30 to 40 to 60 and even 70% tariff on so many of the goods, and in some cases far more than that. And as an example, a 70% tariff on U.S. cars going into India, which makes it pretty much impossible to sell those cars. Today, the U.S. Trade deficit with India is almost $100 billion, and Prime Minister Modi and I have agreed that we'll begin negotiations to address the long-running disparities that should have been taken care of over the last 4 years, but they didn't do that, in the U.S.-India trading relationship, with the goal of signing an agreement. And we want, we want a certain level playing field, which we really think we're entitled to, and he does also, in fairness. So we're going to work on that very hard, and we can make up the difference very easily with the deficit, with the sale of oil and gas, LNG, of which we have more than anybody in the world. बाद में इस दो तरफा सरबराही मुलाकात के बारे में बात करते हुए दफ्तर खारजा के तर्जुमान विक्रम मिस्री ने बताया कि टैरिफ एंड तिजारत पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सर ट्रंप के साथ बाजार तक रसाई और दीगर शोबों से पैदा होने वाली तशवीशनाक सूरत-ए-हाल पर तफसीली बहस की, जो दोनों फरीकों के साथ मुश्तरका तौर पर मौजूद हैं और जो हिंदुस्तान और अमरीका जैसे ममालिक भी खपत का फ़ायदा उठाते हैं। इन्होंने इन मसाइल की मजमूई तनाजुर में हल करने के तरीक़ों और ज़राए पर बहस की।
इन्होंने टीमों को इन तशवीशनाक को दूर करने से मुताल्लिक़ माहिदे को ख़त्म करने की हिदायत दी ताकि एक बाहमी तौर पर फ़ायदामंद तिजारती माहिदे की सिमत मिलकर काम किया जा सके। Did a very substantive and productive visit to the United States at the invitation of President Donald Trump. As you all know, this is Prime Minister's first visit after the first visit to the United States after the inauguration of President Trump for a second term. And as I had mentioned earlier as well, the fact that this visit is taking place within just 3 weeks and a bit of the inauguration is a signal of the priority that both leaders attach to the India-US relationship. Prime Minister arrived in Washington, D.C. yesterday evening. He was hosted at Blair House and he had a number of engagements on arrival yesterday. The newly confirmed Director of National Intelligence, Ms. Tulsi Gabbard, paid a call on the Prime Minister. This morning, the Prime Minister received Mr. Elon Musk and Mr. Vivek Ramaswamy as well. The discussions at the White House began this afternoon and कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर अडानी ग्रुप के करप्शन के हवाले से सवालात पर खामोशी इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद किया। राहुल गांधी का कहना था कि मोदी ने जानबूझकर गौतम अडानी के खिलाफ इल्ज़ामात पर पर्दा डालने की कोशिश की है और उनके अमरीकी दौरे के दौरान अडानी से मुताल्लिक़ सवालात पर मोदी ने ज़ाती मामला कहकर गुरेज किया। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि जब किसी दोस्त का फ़ायदा मोदी के लिए कौम की खिदमत बन जाए तो वो बदनवानी और रुश्वत को ज़ाती मामलात में बदल देते हैं। राहुल गांधी ने मोदी के इस रवैये को अवाम के लिए एक संगीन मसला करार दिया और कहा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान में अपने दोस्तों के मफादात के लिए कौमी मफाद को कुर्बान कर रहे हैं तो ये मुल्क की सियासत और मईशत के लिए ख़तरा हो सकता है। राहुल गांधी का कहना था कि अडानी ग्रुप के मामले में वज़ीर-ए-आज़म का रवैया मशकूक है, ख़ास तौर पर जब अमेरिका जैसे मुल्क में उनके खिलाफ बदनवानी के इल्ज़ामात सामने आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के अमरीकी दौरे पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि तरूर ने कहा कि अब तक हमने वज़ीर-ए-आज़म और सदर ट्रंप के प्रेस बयानात से जो कुछ देखा है वो बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। That what we've seen from the press statements by both the Prime Minister and by President Trump are very encouraging because it looks like some of the big concerns we all had have been addressed. For example, on the question of trade and tariffs, they've decided to sit down together and do a serious negotiation that will conclude by the fall, which is the autumn, September, October of this year. I think that's a very good outcome because otherwise the fear was there might be some hasty decisions made in Washington which would have affected our exports. This way there is time to discuss and negotiate. I welcome that. Secondly, on the illegal immigration issue, the only thing missing there from what Prime Minister Modi said was the question of the manner in which those people were treated and sent back. I think otherwise his stand was absolutely correct. These are misled youth who have been encouraged or induced to migrate illegally, and they should be taken back. If they are Indian citizens, they belong in our country, we take them back. But I hope that something was said behind closed doors, not perhaps in the press conference, but inside privately, that this manner of doing it, the handcuffs, the insults, the mistreatment, the military aircraft, all that should be avoided in future. And I'm sure that if the Prime Minister has done that, that the Americans will want to listen. समाजवादी पार्टी के कौमी सर अखिलेश यादव ने यूपी के बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनकीद की है और महाकुंभ मेले के दौरान नुकसान उठाने वाले दुकानदारों को मुआवजा देने का मुतालबा किया है। अखिलेश यादव ने हुकूमत से दरख्वास्त की कि इन दुकानदारों को वो रकम वापस करे जिसकी बुनियाद पर इनको महाकुंभ मेले में दुकानें अलॉट की गई थी। अखिलेश यादव ने एक वीडियो जारी की जिसमें दुकानदारों को दिखाया गया है जिन्हें मेले में माली खसारे का सामना करना पड़ा। अखिलेश ने कहा कि हुकूमत की ये अखलाकी जिम्मेदारी है कोई इन दुकानदारों की रकम वापस करे क्योंकि उनकी तिजारत बीजेपी की हुकूमत की बदइंतज़ामी की वजह से मुतासिर हुई है। उनका कहना था कि जब अहम रास्ते बंद कर दिए गए या तब्दील कर दिए गए तो इन दुकानों तक किस तरह ग्राहक पहुँचते हैं और इनका कारोबार कैसे चलता है। मणिपुर के वज़ीर आला एन बीरेन सिंह के इस्तीफ़ा के 4 दिन बाद जुमेरात को रियासत में सदराज नाफिज कर दिया गया
और असेंबली को भी मुअत्तल कर दिया गया। बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने इस सिलसिले में बयान देते हुए कहा कि फिलहाल असेंबली को वक्ती तौर पर मुअत्तल रखने का फैसला किया गया है और ये सदर जमहूरिया की सवाबदीद पर मुनहसिर है। After the report by the Honorable Governor of Manipur, the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, has put the Assembly of Manipur, the State Assembly of Manipur, under suspended animation, meaning that the Assembly of the state can be revived on a future date as and when the President of India deems fit depending on the circumstances in the state. As far as BJP is concerned, we are committed to the continuing efforts of peace in the state and most importantly to maintain the territorial integrity of Manipur. I repeat, there would be no compromise with the territorial integrity of Manipur. BJP also firmly stands for the fact that any kind of illegal infiltration into Manipur will not be allowed and will be dealt with severe hand. कांग्रेस सर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर सख्त हमला करते हुए कहा कि मणिपुर में सदराज बीजेपी की नाकामी का इतराफ है। इन्होंने सवाल उठाया कि क्या वज़ीर-ए-आज़म अब रियासत का दौरा करके अवाम के जख्मों पर मरहम रखेंगे और इनसे माफ़ी मांगेंगे। इन्होंने लिखा, नरेंद्र मोदी जी, आपकी पार्टी गुज़िश्ता 11 साल से मरकज़ में इक़्तिदार में है। मणिपुर में भी आपकी हुकूमत गुज़िश्ता 8 साल से बरसर इक़्तिदार थी। रियासत में कानून और इंतज़ाम की जिम्मेदारी भी बीजेपी की थी। कांग्रेस सर ने इल्ज़ाम लगाया, बीजेपी के किसी भी रुकन असम्बली ने रियासत में बिगड़ते हालात की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, जिसके नतीजे में सदराज लगाना पड़ा। खड़गे ने कहा कि आपके डबल इंजन ने मणिपुर के मासूम शहरियों की जिंदगियों को तबाह कर दिया है। अब वक्त आ गया है कि आप रियासत का दौरा करें, मुतासिरा के दुख दर्द को सुने और उनसे माफ़ी मांगें। कांग्रेस तर्जुमान जयराम रमेश ने भी मणिपुर के सदराज और मोदी की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि इस सिलसिले में हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी मसले का हल नहीं है। Then within 6 months from the previous session to the next session, you have to call the next session within 6 months. That was violated yesterday. And today, of course, just now they've announced President's rule. It was natural that, there's no other option for the BJP. In February 2022, the BJP got a huge majority, the BJP and its allies, in February 2022. But within 15 months, Manipur began to burn. Over 300 people died, 60,000 families got displaced, crores of property, places of worship, were damaged, got burnt. This is the direct consequence of the politics of polarization and the divisive politics, the ideology of the RSS and the BJP particularly. And the Congress party has been demanding since the 3rd of May 2023. Chief Minister must resign. There must be President's rule. So finally, the Chief Minister resigned and there is President's rule. But our biggest demand is still there. There's a Prime Minister who's travelled all over the world, Vishwa Guru, Vishwa Bandhu, all sorts of, in colourful attires, he's going to different countries. He goes to different states, but he has not had the time or the inclination to go to Manipur. I am told on the 23rd or 24th. शिंदे और फडणवीस के माबैन तलखियों की खबरों के बीच महाराष्ट्र के वज़ीर आला फडणवीस ने आज नई दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह के जानिब से तलब करदा इजलास में शिरकत की। रियासतों में नए क्रिमिनल क़वानीन की निफाज के सिलसिले में वज़ीर दाखिला ने एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया था। इसी सिलसिले में वज़ीर आला फडणवीस ने नई दिल्ली में हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो 3 नए कानून क्रिमिनल लॉज तैयार हुए हैं उसकी समीक्षा की बैठक ली। इस बैठक में इन तीनों कानूनों के अनुरूप हम लोगों ने कितनी इंस्टीट्यूशंस तैयार की, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, कितने केसेस इसमें हमने दाखिल किए, उन केसेस की परिस्थिति क्या है, ऐसी सारी चीज़ों की समीक्षा की गई। इन कानूनों में जो नए प्रावधान है उसमें हम लोग किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं इसके बारे में समीक्षा हुई। हमने महाराष्ट्र की ओर से बताया कि 7 साल से ऊपर की केसेस में जो फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है उसमें 27 वैन्स हमने कार्यरत कर दी है। बची हुई भी अगले 6 महीने में हम कार्यरत करेंगे, जिसके कारण एक प्रकार से क्वालिटी एविडेंस
ये जो एक प्रोसेस होती है इसको हम लोग जमा कर पाएंगे। साथ में जो हमारे कोर्ट्स है उन कोर्ट्स में तो हम लोगों ने एक प्रकार से ऑनलाइन सिस्टम्स खड़ी की है, लेकिन नए कानून के हिसाब से हर कोर्ट का डेजिग्नेटेड डेडिकेटेड नोटिफाइड क्यूबिकल ये कोर्ट में खड़ा करना है, ये फॉरेंसिक लैब में खड़ा करना है। इसके लिए हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। अगले 6 महीने में हम उसको भी शुरू करेंगे, जिसके कारण अपराधी को जो बार बार कोर्ट ले जाना पड़ता है वो बंद हो जाएगा और हम सीधा जो हमारे जेल से उसमें से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केस को चला पाएंगे। इसके साथ साथ जो अलग अलग प्रकार से अभी यंत्रणाएं नए कानून ने तैयार की है, उन यंत्रणाओं को हमने किस प्रकार से तैयार किया है इसकी भी समीक्षा हुई है। जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है उसमें हमारे 2 लाख का जो पुलिस फोर्स है उसमें से 90% हम लोगों ने ट्रेनिंग अचीव कर लिया है। बचा हुआ 10% भी हम लोग 31 मार्च से पहले पूरा कर लेंगे, ये भी हमने उनको कहा है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि कुल मिलाकर एक बहुत अच्छी समीक्षा हुई है। हमारे लिए भी एक प्रकार से लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। कुछ कमियां जो थी वो भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई की है, जिसको हम पूरा करेंगे और आने वाले 6 महीनों में पूरे तरीके से इसको रोल आउट करके एक बहुत ही गतिमान। महाराष्ट्र के वजीर और बीजेपी रहनुमा नीतीश राणा की जानिब से रियासत के तमाम मदारिस की जांच कराने के मुतालिबे पर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस मुतालिबे के खिलाफ एनसीपी के दोनों धड़े अजीत पवार की क़यादत वाली एनसीपी और शरद पवार की क़यादत वाली एनसीपी एसपी मुत्तहिद नजर आए और इन्होंने सख्त मुखालिफत का इजहार किया। एनसीपी के मरकजी तर्जुमान आनंद परांजय ने कहा कि किसी भी मजहब को निशाना बनाना गलत है। इन्होंने कहा कि अगर कहीं मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां हो रही हैं तो मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस इसे रोकने की काबिल है, लेकिन सिर्फ मजहब की बुनियाद पर यह तमाम मदारिस की जांच का मुतालिबा बिल्कुल गलत है। इन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत के वजीर को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। अगर उनके पास मदारिस के बारे में कोई सबूत या मालूमात हैं तो उन्हें मुंबई पुलिस या वज़ीर दाखिला से राब्ता पैदा करना चाहिए, लेकिन किसी मखसूस मजहब को हदफ बनाना दुरुस्त नहीं है। आज 14 फरवरी को आरबीआई की तरफ से तमाम कारोबार रोकने का नोटिस जारी किए जाने के बाद लोग न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर जमा हुए। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की एक सारिफ सीमा वागरे ने कहा कि हमने कल ही रकम जमा कराई थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें अब हमें बताना चाहिए था कि ऐसा होने वाला है। वो कह रहे हैं कि हमें 3 माह के अंदर हमारे पैसे मिल जाएंगे। हम सबको अंदाज़ा नहीं है कि हम कैसे अदायगी करेंगे। लोगों में इस अचानक फैसले को लेकर तशवीश पाई जाती है। किया पता था ना इन लोगों को, कॉल भी प्ले किया, इसका 60,000 मेरा 10,000 क्यों प्ले किया? बोलने का ना था ऐसा ऐसा है। मैसेज भी नहीं दिया। अभी मैसेज देखा तो सुबह 9 बजे मैसेज डाला है। ये क्या है? इतना हम लोगों का एमडी विमडी है, सब लॉकर में सब है, कुछ कैसे करेंगे? बैंक की तरफ से मैनेजर से बात हुई है या किसी एम्प्लॉय से बात हुई? कोई कुछ बोला नहीं। कल पैसा डाला तो कोई कुछ बोला नहीं। कल डाल के गए पैसा, ये 60,000 डाल के गए, मैं 10,000 डाल, कुछ बोला नहीं। तो बोलना चाहिए ना कि बाबा इसी आगे वाली बात है, कुछ नहीं बोला। तो हम अभी क्या कर सकते हैं इनको? कितना विड्रॉल करने दे रहे पैसा नहीं, अभी लॉकर खाली लॉकर के लिए दे रहे, पैसे का नहीं। पैसे का ऐसा बोल रहे कि 6 महीने तक आपका मिल जाएगा, बोले अभी मिलना चाहिए, नहीं तो 3 महीने। तो घर में क्या प्रोग्राम है आपको? क्या मतलब क्या अभी इधर से डालो, निकाल के खाओ, खर्चा करो, ये है हमारा हाल घर में। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। मोदी ट्रंप मुलाकात, तहूर राना की हवालगी, तेल गैस की फराहमी, F-35 लड़ाका तैयारों की खरीदारी समेत कई अहम मुआहदों का ऐलान। अमेरिका में मोदी ने अडानी की बदगुमानी पर पर्दा डाल दिया। राहुल गांधी का रिमार्क, कहा ट्रंप से मुलाकात में सिर्फ हिदायत मिली है। मणिपुर में सदर राष्ट्र पर खरगे की तनकीद, कहा मोदी को मणिपुर के अवाम से माफी मांगनी चाहिए। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नए क्रिमिनल कानून की निफाज के सिलसिले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के साथ मुनाकिद किया जायजा इजलास, दीगर उमूर पर भी बातचीत। महाराष्ट्र के मदारिस की जांच के मुतालिबे पर एनसीपी सख्त बरहम, अजीत पवार ने भी फैसले की मुखालिफत।
किसी भी मजहब के खिलाफ का कार्रवाई को करार दिया शरंगेज। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।